आप स्टूडेंट वीज़ा पे यूके जाना चाहते हैं, आपको कॉस्ट का पता है, आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड हो चुकी है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही कि बैंक स्टेटमेंट को कैसे कैलकुलेट करना है। अब ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, मैं समझाऊंगा तो उम्मीद है कि आप समझ भी जाएंगे। बहुत से लोगों को वैसे ही पता होगी इसको कैसे कैलकुलेट करना है। ये जरा समझ लीजिए, अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपने दो कॉस्ट जो है वो शो करनी होती है। कौन कौन सी? नंबर 1, रिमेनिंग फी। अब फर्ज करें आपकी यूनिवर्सिटी की फी थी 14,000 पाउंड, आपने पे कर दी 7,000 पाउंड, तो रिमेनिंग कितनी है? 7,000 पाउंड। एक ये 7,000 पाउंड आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में रखने हैं, और दूसरा लिविंग एक्सपेंस जो कि उस सिटी के हैं। आउटसाइड लंदन जितनी भी सिटीज हैं उनके लिविंग एक्सपेंस है 9,207 पाउंड्स, और इस तरह आपके जो इनसाइड लंदन जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिविंग एक्सपेंस है 12,006 पाउंड। अच्छा, बैचलर्स के स्टूडेंट ने कैसे कैलकुलेट करना है? अब बैचलर्स के स्टूडेंट की रिमेनिंग फी तो अगले 2 साल की भी है, तो नहीं, अगले 2 साल की रिमेनिंग फी आपने अपने बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं करवानी। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 2 ईयर्स मास्टर्स में जा रहे हैं या पीएचडी के अंदर जा रहे हैं, तो उनकी चूंकि ज्यादा ईयर्स की डिग्री होती है तो उन्होंने कितनी रिमेनिंग फी शो करवानी है? आपने रिमेनिंग फी पहले साल की शो करवानी है। फर्ज कर लेते हैं जैसे आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, फी है आपकी 12,000 पाउंड, आपने 6,000 पाउंड पे कर दिया, यूनिवर्सिटी ने आपको कहा 6,000 पाउंड पे करना है, आपने कर दिया। अब रिमेनिंग आपकी कितनी है फी जो कि फर्स्ट ईयर कोर्स फी में से है? वो है 6,000। सेकेंड ईयर कोर्स फी की भी अलग है, थर्ड ईयर कोर्स फीस की अलग है, और अगर 4 ईयर डिग्री है तो उसकी अलग है। वो आपने शो नहीं करनी, ना ही आपने वो बैंक स्टेटमेंट में रखवाने हैं। आपने सिर्फ वो पैसे रखवाने हैं जो कि फर्स्ट ईयर कोर्स फी के। जैसे टी साइड यूनिवर्सिटी फर्ज कर लेते हैं, उसकी 2 ईयर्स जो डिग्री है उसकी फी है ऑलमोस्ट 18,000 19,000। अब 18,000 पाउंड अगर है तो फर्स्ट ईयर की फी है 9,000 पाउंड, और इनिशियल डिपॉजिट है 5,000 पाउंड। तो पहले साल की फी कितनी हुई? 9,000 पाउंड, उसमें से आपने पे कितनी कर दी? 5,000 पाउंड। रिमेनिंग कितनी है? 4,000 पाउंड। अभी 4,000 है रिमेनिंग जो कि आपने शो करवानी है, और लिविंग एक्सपेंस टी साइड के कितने हैं? 9,207, तो वो भी शो करवाने हैं। इन दोनों को प्लस करके आपने जितनी भी रुपीस के हिसाब से बन रही हो, आपने वो उस अंदाज के अंदर अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये पेमेंट रखवा देनी है। इसी तरह कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी फी है फर्ज करें 11,000 पाउंड, कोई स्टूडेंट कहता है मैंने सारी फी सबमिट करवानी है। अब उस स्टूडेंट ने सारी फी सबमिट करवा दी है, अब उसकी रिमेनिंग फी 0 हो गई, तो उसने रिमेनिंग फी की मद के अंदर कोई भी 1 रुपया भी शो नहीं करवाना, क्योंकि ही हैज ऑलरेडी पेड ऑल द फी टुवर्ड्स हिज यूनिवर्सिटी। अब जो पीछे फी रह गई है या पीछे जो पेमेंट है वो कौन सी है? वो लिविंग एक्सपेंस है। तो बर्मिंघम की लिविंग एक्सपेंस कितने हैं? ये आउटसाइड लंदन है, तो इसके लिविंग एक्सपेंस 9,207 है। तो अब उस स्टूडेंट ने सिर्फ वो लिविंग एक्सपेंस अपने बैंक स्टेटमेंट के अंदर रखने हैं और वो शो करवाने हैं कि आई हैव इनफ फंड्स टू कवर ऑल द लिविंग एक्सपेंस ड्यूरिंग माई स्टडीज। तो ये लिविंग एक्सपेंस आपने फर्स्ट ईयर के जो है वो शो करवाने हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी, फर्स्ट ईयर के लिविंग एक्सपेंस। अगले सालों की ट्यूशन फी कितनी है या अगले सालों के लिविंग एक्सपेंस कितने हैं वो बैंक स्टेटमेंट में डिमांड नहीं करता यूकेवीआई, इसलिए वो आपने शो भी नहीं करवाने। अच्छा, अब आपको पता लग गया जी कि मेरी रिमेनिंग फी है जी, मैंने 15,000 पाउंड मेरी फी थी, मैंने 7,500 पाउंड जमा करवा दी, 7,500 पाउंड मेरी रिमेनिंग है, और इसके अलावा मेरे लिविंग एक्सपेंस है जो कि 9,207 है, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी आउटसाइड लंदन है। अब 7,500 को करना है प्लस 9,207 में जो भी फिगर है, उस फिगर को फिर आपने रुपी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो फर्ज कर लें आपकी रिमेनिंग फी है 5,000 पाउंड, और आपकी यूनिवर्सिटी जो लंदन में है फर्ज कर लेते हैं, तो आपके लिविंग एक्सपेंस है 12,006 पाउंड्स। तो 12,006 पाउंड्स प्लस आपकी रिमेनिंग फी 5,000 पाउंड्स, ये बने 17,000 पाउंड्स। 17,000 पाउंड्स आज के हिसाब से कितने हैं? अगर आज का मेरा ख्याल रेट ऑलमोस्ट कुछ 355 है पाउंड का, पाउंड टू पीकेआर, तो आज के रेट के हिसाब से आपके ऑलमोस्ट 6 मिलियन रुपीस बने। अब यही रेट आपका अगर पाउंड टू पीकेआर रेट जो है वो राइज कर जाता है, वो 370 पे चल जाता है, 380 पे चल जाता है, 390 पे चल जाता है, या 400 पे चल जाता है, और आपने जो अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट की थी वो 355 के रेट के हिसाब से स्टार्ट की थी, तो होगा ये कि या तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी की तरफ मज़ीद पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, मज़ीद फ़ी जमा करवानी पड़ेगी ताकि आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन रहे, या फिर आपको मज़ीद अपनी बैंक स्टेटमेंट में पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे ताकि आपकी बैंक स्टेटमेंट उस रिक्वायर्ड अमाउंट तक चली जाए जो कि आपको रिक्वायर्ड है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि जब आप बैंक स्टेटमेंट अपने अकाउंट में या अपने वाले साहब के अकाउंट में जब भी पैसे रख रहे हैं, तो बेहतर ये है कि आप कुछ पैसे ज़्यादा रखें, ताकि अगर कोई रेट में ऊंच नीच भी हो तो आपकी बैंक स्टेटमेंट डिस्टर्ब ना हो। और अगर बैंक स्टेटमेंट डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि रिक्वायर्ड अमाउंट से पैसे नीचे चल जाएँ, और फिर आप जब मज़ीद उसमें पैसे डिपॉजिट करेंगे, तो आपका फिर दोबारा से पहला दिन काउंट होगा जिस दिन पैसे डिपॉजिट हुए हुए। तो इसलिए इस सूरत हाल से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप बैंक स्टेटमेंट में पैसे पहले ही इतने इजाफी रखें कि अगर पाउंड का रेट ऊपर नीचे होता भी है
तब भी आपकी बैंक स्टेटमेंट डिस्टर्ब ना हो। 28 डेज के लिए आपने इन पैसों को मेंटेन रखना है अपने अकाउंट के अंदर। उसके बाद जब आप वीज़ा फाइल करेंगे तो जब तक आपका वीज़ा आ नहीं जाता, आप इन पैसों को बिल्कुल भी इसमें छेड़छाड़ ना करें और ये पैसे उसी अंदाज के अंदर मेंटेन रखें अपनी बैंक स्टेटमेंट में। और जब आपका वीज़ा आ जाता है तो फिर जाहिर है कि आपने बहुत से एक्सपेंस करने होते हैं, आपने टिकट लेनी है, आपने जाना है, आपने साथ पैसे लेकर जाने हैं, आपकी फ़ी है, तो आप वो पैसे निकलवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।